हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, पैरालिसिस के बारे में समझेंगे। मतलब कि लकवा क्यों मारता है लोगों को, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या स्कैम चल रहा है इंडिया के अंदर, बेसिकली ग्रामीण एरिया में किस तरह से लोगों ने लूट मार मचा रखी है। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शिवम, जो देता है दोस्तों आपको दवाइयां और बीमारियों की जनरल नॉलेज। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों, यहाँ पे लकवे की बात करें तो हमने बहुत 5-7 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, काफी 5-6 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ ये भी। तो कुछ चीजें हैं जो नई हुई हैं, उनको बताना जरूरी है आपको। तो पहले समझो कि भाई लकवा क्या होता है। लकवा आपके शरीर में एक ऐसी कंडीशन दोस्तों जिसमें आपकी नर्व्स डेड हो जाती हैं, नर्व्स काम करना बंद कर देती हैं। तो उतना हिस्सा, जिस हिस्से की नर्व डैमेज होगी या बंद होगी, ब्लॉक होगी, जो भी वटेवर, तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना। तो ये दो तरह का है। पार्शियल में क्या होगा, कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है। पैरालिसिस में कोई एक अंग हो सकता है, ये हाथ काम करना बंद कर दे, आदमी का मसल्स कंट्रोल खत्म हो जाता है, आदमी अपनी इच्छा से उठा नहीं पाता, हाथ वो पड़ा रहेगा शून्य है। तो ये हो गया पार्शियल। या ये हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, वो आदमी मूव नहीं कर पाता चाह कर भी, क्योंकि नर्व्स का कंट्रोल नहीं है, नर्व्स डेड हो चुके हैं। दूसरा दोस्तों, कंप्लीट पैरालिसिस भी होता है जिसमें पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो जाती है। तो उसमें बॉडी नहीं हिल पाती है, बहुत ज्यादा ही गंभीर समस्या हो जाती है। अब ये होता क्यों दोस्तों? जाहिर सी बात है, आपका एक कोई भी अंग है वो आपके दिमाग से कनेक्टेड है। दिमाग में होने वाली समस्याओं की वजह से ये पैरालिसिस हो सकता है। दिमाग में आपका हेमरेज भी होता है और ब्लॉकेज भी होती है। जो भी नसों के अंदर ब्लॉकेज हो रही है ब्लड की, उस वजह से भी ये होता है। ब्लड की नस का फटना, मतलब कह सकते हैं हेमरेज, उस वजह से भी आपको ये पैरालिसिस हो सकता है, जिस वजह से आपकी नर्व्स भी काम करना बंद कर देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना होता है कि भाई व्यक्ति को पार्शियल है या कंप्लीट है। पार्शियल होता है तो उसको बहुत जल्द रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों लकवा होने का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं उनकी हेल्थ के लिए आपके शरीर में विटामिन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और नर्व हेल्थ के लिए विटामिन जरूरी है, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन या मिथाइलकोबालामिन, ये बहुत जरूरी है, वो नर्व्स अच्छी रहती हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज ये भी जान लो कि जो जो विटामिन B12 है ये ज्यादातर आपको नॉन वेज में ही मिलता है। ठीक है, वेज में मिलता है लेकिन ज्यादा मात्रा में आपको नॉन वेज फूड में मिलता है। और इंडिया में दोस्तों पॉपुलेशन हिंदुओं की ज्यादा है, कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ हिंदूज हैं। तो बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो कि नॉनवेज डाइट लेते हैं। तो आप देखिएगा पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां नॉनवेज डाइट ली जाती है वहां पे आपको पैरालिसिस के केस नहीं मिलेंगे, पैरालिसिस के केस नहीं मिलेंगे। और इंडिया में ही अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं में खासतौर पर ये लकवा बहुत कॉमन है, क्योंकि वो अपनी डाइट में से विटामिन B12 नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और कोई दुख वाली बात नहीं, वीगन होना सबको जरूरी है। और जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनमें आप देखिएगा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि उसको लकवा हो गया। सिर्फ हिंदू मेजोरिटी में ये होता है। सो विटामिन B12 की कमी से नर्व्स कमजोर होती रहती हैं धीरे करके, और एक ओल्ड एज में आके उनको लकवा मार ही देता है। तो ये है दोस्तों क्या सबसे बड़ा कारण कि विटामिन B12 की कमी डाइट में और आपकी लाइफ में। ठीक है, अब इसमें क्या करें दोस्तों? देखो, जो व्यक्ति नहीं लेता उसको अपन कोई जबरदस्ती नहीं खिला सकते, लेकिन अगर आप खाते हैं तो आपको समय समय पे जो है लेते रहना चाहिए। स्पेशली चिकन, मैं ये जो रेड मीट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में विटामिन B12 बढ़ाता है। और आप कई लोग यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप नॉन वेज खाने को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं तो ये कहूंगा हमेशा आपको वीगन रहना चाहिए। ठीक है ना, वीगन रहना चाहिए। सबसे बड़ा कारण तो ये हो जाता है दोस्तों विटामिन की कमी। ठीक है, स्पेशली साइनोकोबालामिन, मिथाइलकोबालामिन की। आदमी अपने लाइफ में ध्यान नहीं दे पाता, उसको फाइनली पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं। कई बार दिमाग में चोट लग जाना, उस वजह से हेमरेज हो जाना, उस वजह से भी आदमी पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है ना। घुमा फिरा के कहा जाए तो भाई दिमाग के अंदर नस का फूटना या दबना, ब्लॉकेज या हेमरेज, उसके बाद नर्व्स का काम ना करना, ये है पैरालिसिस। अब इसमें दोस्तों होता क्या है, सिंपल सा इलाज है दोस्तों। जो नर्व फटी है उसको ठीक कर दो, या जो ब्लॉकेज है उसको ठीक कर दो। ठीक है, आदमी को 4-5 दिन भर्ती रखो आप और ट्रीटमेंट देंगे। आपने देखा होगा सिटी स्टार वगैरह जो सिटकोलिन इंजेक्शन लगते हैं, इसी लगते हैं। ठीक है ना, हेपेरिन के इंजेक्शन लगते हैं,
और जब ऐसा व्यक्ति को भर्ती करते हैं, जब ये ब्रेन में अगर हेमरेज वगैरह होता है तो वहाँ पे यही सब होता है। मैं पूरा ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों। मेन चीज ये है कि ऐसे व्यक्ति जब शुरुआती होता है उनको लगवाना, तो ग्रामीण एरिया में आप जाइए तो जो छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने इसको एक बहुत बड़े लेवल पे एक धंधा बना रखा है, क्योंकि उनको पता है भाई उनको लगाना वही है मिथाइलकोबालामिन, एक दिन छोड़ के इंजेक्शन लगाना है ना, अल्टरनेट एक दिन में लगाते हैं वो, और बहुत सारे साइनोकोबालामिन की टैबलेट्स देते हैं व्यक्ति को, उनको सिर्फ यही कारण। बहुत सारी जगह पे ऐसे फेमस हो जाते हैं डॉक्टर्स जो कि इस लेवल पे फेमस होते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन बन भी जाए तो भी ग्रामीण एरिया के लोग उनके पास लेके पहुंच जाते हैं। उनका काम सिर्फ इतना है, साइनोकोबालामिन लगाओ और मिथाइलकोबालामिन की टैबलेट्स खिलाते रहो, बस वो देते रहते हैं। वो अपने एरिया में फेमस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ता है कई बार, क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड एज वाला पेशेंट अगर आ जाता है तो आप उसको सोचो कि भाई कोई मैं ऐसे ठीक कर दूंगा, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने धंधा किस तरह से बना रखा है मैं वो बताता हूँ। देखो, इलाज करना कोई बुरी बात नहीं है, इलाज करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी दुनिया का एमबीबीएस डॉक्टर वो यही करेगा, इंजेक्शन लगाएगा साइनोकोबालामिन का 1 हफ्ते, और टैबलेट चलाएगा, कैप्सूल चलाएगा महीने महीने भर, तो आदमी का रिकवर तो होगा ही ना नर्व। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आते हैं दोस्तों अपने खुद की प्रोपोगंडा कंपनीज। बहुत सारे डॉक्टर हैं दोस्तों जो कि क्या करते हैं, अपने परिवार में ही किसी बच्चे को फार्मेसी कराने के बाद उसकी खुद की कंपनी बनवा देते हैं, पीजी कंपनी बोलते हैं। वो अपना खुद का ब्रांड ले आएंगे, किसी किसी छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर से दवा बनवाई, और वो सिर्फ वही दवा बनवाएंगे जो उनके पेशेंट को वो देने चाहते हैं। और उनको पता है साइनोकोबालामिन और मिथाइलकोबालामिन की जो कैप्सूल इंजेक्शन यही सबसे ज्यादा चलते हैं, और एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देना पड़ता है। तो वो ये बनवा के अपने ही ब्रांड नेम से और अपने बगल में ही काउंटर पर रख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा, जेनरिक का आइटम होता है टोटल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग इतनी ज्यादा कम होती है कि आप कह सकते हैं कि वो 15 रुपए का स्ट्रिप आपको 200-300 रुपए में बेचते हैं। जब ऐसे डॉक्टर के पास आप पहुंचते हैं, जब वो पर्चे पे लिखता है तो वो दवाई आप पूरे शहर में घूम लेंगे, कहीं नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनको अपना माल टिकाना है, क्योंकि उनकी खुद की पीजी कंपनी है, ठीक है। मल्टीविटामिन किसी भी कंपनी का लिख दो, लेकिन धंधा यही है। धंधे का जो मॉड्यूल है दोस्तों यही है। उनको पता है हमारे पास पैरालिसिस के मरीज आएंगे, इंजेक्शन मुझे लिखना है, तो क्यों ना मैं उसमें भी पैसा कमाऊं। अब यहाँ पे जो लोग करते हैं वो समझ सकते हैं, बट मैंने एक चीज देखी है कि वो बाहर की दवा तो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। सपोज कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराता है, अब वो 100 किलोमीटर वापस आ गया अपने घर, अब उसको नेक्स्ट टाइम दवा चाहिए तो उसे फिर से 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा सिर्फ दवा लेने के लिए, ठीक है ना। और इवन आजकल तो मेडिकल स्टोर पे भी बोल देते हैं भाई हम सब्स्टिट्यूट दे देते हैं आपको, लेकिन पेशेंट इतना ज्यादा डरा हुआ होता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, वो सब्स्टिट्यूट नहीं करता, बेचारा परेशान होगा, वो पीजी कंपनी का प्रोडक्ट लाएगा हो बस, ठीक है ना। डॉक्टर चाहे तो वो एक ब्रांडेड दवा लिख सकता है, सस्ते ब्रांड भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे महंगे आते हैं, ताकि पेशेंट को कहीं पे भी मिल सके। तो ये है प्रॉब्लम, यहाँ पे होता है दोस्तों स्कैम बहुत ज्यादा, क्योंकि पैरालिसिस या कोई दूसरी बीमारी, मान लो ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या या डायबिटीज, कुछ भी, इनमें दवाइयाँ चलती हैं थोक में। एक पेशेंट आए उसको महीने महीने भर के लिए दवाइयाँ देना, तो स्कैम तो है। खैर, तो इस चीज को आप समझें, अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी दवाई आपको नहीं मिल रही है, तो आप उससे बोल सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं कि सर आप ऐसी दवा लिखो जो कि मुझे मेरी एरिया में मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है जानना। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और आई थिंक वीडियो लंबा भी हो गया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।